हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके जो नर्सिंग एप्टीट्यूड का लेक्चर नंबर 6 है, ठीक है, जो कि है आपका साइन एंड सिंबल्स इन अ हॉस्पिटल। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट साइन और सिंबल हॉस्पिटल में यूज़ होते हैं जनरली, तो वो कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है नर्सिंग एप्टीट्यूड का। यहाँ से भी क्वेश्चंस आने की काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो आपको बेसिकली जो है सिंबल आएगा पेपर में, आपको बताना होगा ये किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ कुछ मैंने वैसे तो बहुत सारे सिंबल्स हो सकते हैं। ठीक है, अब ये नहीं पता कि पेपर में मतलब किस तरीके के पूछे जाएंगे, लेकिन हाँ, यहाँ जब इतने सिंबल्स आप कर लोगे तो आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आया तो आप 95% जो है वो सॉल्व कर लोगे। ठीक है, और एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जिसने भी अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, 5 लेक्चर्स हो चुके हैं, उसकी प्लेलिस्ट भी जो है चैनल पर अपलोडेड है नर्सिंग एप्टीट्यूड के जो भी लेक्चर्स हैं। तो जिन्होंने नहीं देखे हैं वो भी जाकर लेक्चर्स को कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद सिर्फ एक टॉपिक और रह जाता है, उसकी भी जो है रात तक वीडियो आ जाएगी। ओके, और ये तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ही, और जितने पीछे भी टॉपिक कराए हैं वो सारे भी टॉपिक्स जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो वो आप अच्छे से देख लें। ठीक है, और जिसने भी टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन करा है वो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है वो कमेंट सेक्शन में मैंने पिन कर रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मतलब हो सकता है कि आपको जो है ये सिंबल्स के नीचे जो लिखा हुआ है वो शायद ठीक से ना दिख रहा हो। ठीक है, कोई बात नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा कि वो किसका सिंबल है। ओके, तो पहला वाला जो है सिंबल, ये आपका एक वैन बनी है। ठीक है, एम्बुलेंस वैन है। तो ये जो सिंबल है ये काहे के लिए? एम्बुलेंस एंट्रेंस के लिए, यानी कि ये जहां पर भी बना होगा इसका मतलब ये है कि यहां से जो है एम्बुलेंस जाने का रास्ता है। क्योंकि हॉस्पिटल में क्या होता है कि आपके 2 या 3 रास्ते होते हैं इस तरीके से कि एक खाली एम्बुलेंस के लिए होता है, क्योंकि ऐसा है जहां से अगर जनरल गाड़ियां वगैरह आ रही होंगी और कोई इमरजेंसी केस आता है तो ऐसा नहीं है कि वहां पर गाड़ियों के बीच में से एम्बुलेंस को लेकर आया जाए हॉस्पिटल के। तो एम्बुलेंस का जो रास्ता होता है वो बिल्कुल अलग दिया जाता है, बिल्कुल सेपरेट होता है, ताकि जैसे ही कोई इमरजेंसी केस आए तो वो सिर्फ उस रास्ते से आ जाए, उसके बीच में कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना हो। ठीक है, तो एम्बुलेंस वैन के ऊपर ये प्लस का साइन अगर बना होगा तो ये किसका है? एम्बुलेंस एंट्रेंस का। दूसरा है बिलिंग डिपार्टमेंट। तो बिलिंग डिपार्टमेंट यानी कि जो भी आपके हॉस्पिटल की बिल्स वगैरह जहां पर पे करते हैं पेशेंट्स के लिए, तो वो जो डिपार्टमेंट होते हैं वहां पर इस तरीके का सिंबल बना होगा। नीचे क्या है? डॉलर का सिंबल है। ठीक है, डॉलर की जगह आपका रुपए का सिंबल भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो करेंसी का सिंबल होगा वहां पर एक बना हुआ, और आपको लोग दिखाए जाएंगे उस सिंबल में। उसके बाद तीसरा है कार्डियोलॉजी का। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? हार्ट होगा, हार्ट के बीच में जो है आपके जो आपकी पल्स बनी होती है अप डाउन वाली, ये इस तरीके का अगर आपको सिंबल दिखता है तो ये किसका होगा? आपके कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट या रिलेटेड टू हार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपका जो सिंबल है उसमें आपको एक मतलब नर्स दिखेगी। ठीक है, नर्स जैसे एक मतलब सिंबल दिख रहा है, और उसकी जो ऊपर कैप है उस पर प्लस का सिंबल बना हुआ है। तो ये जो होगा ये आपका होगा केन स्टाफ एरिया। ठीक है, तो यहां पर क्या है? जो भी मतलब नर्सिंग स्टाफ वगैरह है तो उनका जो एरिया होगा, मतलब आप एक तरीके से उनका रेस्ट रूम मान सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो है सिंबल, ये एक मंदिर जैसा सिंबल बना हुआ है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं चैपल। तो चैपल का मतलब ये होता है कि ये जो टर्म है ये क्रिश्चियंस के द्वारा यूज किया जाता है। चैपल का मतलब होता है कि एक छोटा सा कमरा जहां पर लोग जो हैं प्रेयर करने आते हैं। तो आप ये मान सकते हो कि हॉस्पिटल में अगर ऐसा सिंबल बना है यानी कि वहां पर कोई पूजा करने वाली या प्रेयर करने वाली जगह, यानी कि वो मंदिर है या फिर वहां पर लोग प्रेयर करने के लिए आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपको ये सिंबल दिया है हाथ जैसा। ठीक है, हाथ से जो है ब्लड की एक ड्रॉप गिर रही है, उस पर प्लस माइनस लिखा है। तो ये जो आपका सिंबल होगा वो क्या होगा? डायबिटीज का। ठीक है, किसका होगा? डायबिटीज एजुकेशन। तो ये वाला सिंबल भी आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट जो सिंबल है वो प्लस है, प्लस के बीच में इमरजेंसी लिखा है, तो ये तो आप आराम से बता ही दोगे कि किसका सिंबल है? इमरजेंसी का है। उसके बाद जो इसमें जो लास्ट वाला सिंबल है, ठीक है, नीचे की तरफ, उसमें क्या है? ऊपर की तरफ दिखाए हुए हैं 3 लोग, जिसमें एक मेल है, एक फीमेल है और एक उनका बच्चा है, यानी कि एक कंप्लीट फैमिली है, और नीचे एक डॉक्टर है। ठीक है, तो ये जो होगा क्लिनिक किसका होगा? फैमिली प्रैक्टिस क्लिनिक। ठीक है, मतलब जो भी फैमिली से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं कि उनको ये बताना कि 2 बच्चों के बीच में कितना गैप रखना है, कितने बच्चे आपके होने चाहिए, या उनसे रिलेटेड कोई भी इश्यू होता है फैमिली से रिलेटेड, तो वो आपका इस क्लिनिक में देखा जाएगा। ठीक है, तो ये उसका सिंबल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट सिंबल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 लोग दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो है डॉक्टर है। ठीक है, और तो डॉक्टर क्या कर रहा है? इम्यूनाइजेशन कर रहा है, उसका मतलब डॉक्टर जो है इंजेक्शन दे रहा है, यानी कि वैक्सीनेशन कर रहा है दूसरे पेशेंट का जो उसके पास आया हुआ है।
तो ये आपका इम्यूनाइजेशन डिपार्टमेंट होगा, या जहां कहीं पर भी वैक्सीनेशन चल रहा होगा तो वहां पर ये सिंबल लगा दिया जाएगा कि भाई यहाँ पर जो है आपका इम्यूनाइजेशन का काम चल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है इन्फेक्शियस डिजीज का। ठीक है, 2 लोग हैं, उसमें से एक जो है दिखाया हुआ है जिसमें से ड्रॉपलेट जैसी निकल रही है दूसरे के फेस पर। तो ये जो है ये दिखा रहा है कि वो खांस रहा है या फिर छींक रहा है, जिससे जो है ड्रॉपलेट्स बाहर आ रही हैं और आपको भी उससे डिजीज हो सकती है। तो ये बेसिकली बताता है कि यहाँ पर जो है जितने भी पेशेंट्स हैं सारे इन्फेक्शियस डिजीज से पीड़ित हैं। तो आपको जो है अपनी सावधानी बरतनी है, यानी कि मास्क वगैरह लगा के रखना है, फेस कवर करना है, हाथ बार बार धोना है। तो ये आपको खुद सोचना है। तो ये इन्फेक्शियस डिजीज वाला जो है एरिया है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है आपका इंटेंसिव केयर। ठीक है, यहाँ पर एक पेशेंट लेटा हुआ है, उसके सामने आप देख सकते हो ऊपर की तरफ मॉनिटर चल रहा है, उस पर पल्स चल रही है। ठीक है, उस पर मतलब एक ग्राफ जैसा चल रहा है और उसको ग्लूकोज की बॉटल जैसी लगी हुई है। तो ये आपका किसका हो गया, इंटेंसिव केयर का हो गया। फिर नेक्स्ट जो है वो है इंटरनल मेडिसिन। तो यहाँ पर एक बॉडी बनी हुई है, बॉडी के अंदर आपको दिखा रखा है, ये लंग्स दिखा रखे हैं, ठीक है, स्टोमक है, तो पूरा सिस्टम दिखा रखा है। तो किसका हो जाएगा, इंटरनल मेडिसिन का। फिर नेक्स्ट जो है वो उसमें क्या है कि एक बीच में बंदा खड़ा है, ठीक है, लेफ्ट साइड में एक डॉक्टर है और राइट साइड में एक पेशेंट जैसा है, या फिर फैमिली का एक मतलब जो पेशेंट की फैमिली है उनमें से एक मेंबर आप मान सकते हो। तो ये किसका है, इंटरप्रेटिव सर्विसेज। इंटरप्रेटिव सर्विसेज का मतलब ये होता है कि डॉक्टर जो बोल रहा है उसकी बात को समझाने के लिए पेशेंट के लिए जो आपका बंदा रिस्पॉन्सिबल होगा या जो आपका सेक्शन हॉस्पिटल में होगा, कि डॉक्टर ने जो है अपनी मेडिकल लैंग्वेजेस में कोई चीज समझाई, अगर वो नहीं आ रही समझ किसी को, ये डॉक्टर ने बोला कि भाई ये चीजें हैं, इनको ये दिक्कत है, तो उसको आसान भाषा में समझाने के लिए पेशेंट या फिर उसके फैमिली मेंबर को जो डिपार्टमेंट बनाया जाएगा, सेक्शन बनाया जाएगा, तो वो किसका हो गया, इंटरप्रेटिव सर्विसेज का। फिर नेक्स्ट है आपका लेबोरेटरी का। तो ये भी काफी आसान है, यहाँ पर आपको एक माइक्रोस्कोप जैसा दिख रहा है, 2 टेस्ट ट्यूब दिख रही है टेस्ट ट्यूब स्टैंड में, तो ये किसका सिंबल हो गया, आपका लेबोरेटरी का हो गया। फिर नेक्स्ट है आपका एक ये लेडी है, ठीक है, लेडी के सामने क्या है, आपको उसके जो चेस्ट है उसके ऊपर आपको दिख रहा है कुछ स्कैन जैसा, ठीक है, एक्सरे जैसा दिख रहा है। तो ये काय का होता है, ये मैमोग्राफी का होता है। मैमोग्राफी में क्या होता है कि जो फीमेल ब्रेस्ट है, जो मेमरी ग्लैंड्स होती है फीमेल की, उनका जो स्कैन लिया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, मैमोग्राफी। ठीक है, ये बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, लगता है ऐसे कोई सिम्टम है, तो तब किया जाता है। उसके बाद क्या है, अगला है मेडिकल रिकॉर्ड्स। तो ये आप देख रहे हैं प्लस का साइन बना है और ये 2 ड्रॉर जैसी बनी है, तो ये जो सिंबल होगा किसका हो जाएगा, आपका मेडिकल रिकॉर्ड्स का हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो सिंबल है इसमें क्या है, एक फीमेल बनी है, फीमेल के स्टमक में आप देख सकते हो एक बेबी जैसा दिख रहा है इसमें, तो ये हो जाएगा आपका ओबी क्लिनिक। ओबी यानी कि ऑब्स्टेट्रिक्स। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया भी था कि गायनेकोलॉजी और जो ऑब्स्टेट्रिशियन जो होते हैं वो किसके लिए होते हैं, आपके रिस्पॉन्सिबल वो होते हैं आपके मदर और चाइल्ड की हेल्थ केयर के लिए। ठीक है, तो ये आपका ऑब्स्टेट्रिक्स क्लिनिक हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो भी यही है। इसमें क्या है, एक फीमेल है, फीमेल के अंदर जो है आपने ये जो सिंबल देख रहे हो ये फीमेल के लिए शो करते हैं हम। ठीक है, तो ये फीमेल के लिए करते हैं, तो ये क्या है, ओबी या गायनी क्लिनिक। ठीक है, तो ये भी वही है, ऑब्स्टेट्रिक्स या फिर गायनेकोलॉजी का जो क्लिनिक है वो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें आपको 2 हैंड्स दिख रहे हैं, 2 हैंड्स के बीच में ये आपको एक सर्कल जैसा दिख रहा है जो जिसमें बीच में डॉट डॉट्स बने हैं। तो ये डॉट डॉट्स क्या दिखा रहे हैं, सेल दिखा रहे हैं, और ये जो गोल से स्ट्रक्चर ये दिखा रहे हैं कि एक ट्यूमर जैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये वाला जो आपका सेक्शन हो जाएगा किसका हो जाएगा, ऑन्कोलॉजी का हो जाएगा, यानी कि ये ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है, तो ये इसका सिंबल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, उसमें क्या है, एक पेशेंट है, पेशेंट के हाथ में चोट लगी हुई है लेकिन वो चलता हुआ दिखाया गया है। तो ये कैसा है, आउट पेशेंट। आउट पेशेंट का मतलब ये है, मैंने आपको बताया था, इस केस में क्या होता है कि पेशेंट को हम एडमिट नहीं करते हैं, वो आता है हॉस्पिटल में, अपने को दिखाता है, फिर अपनी मेडिसिन लेके घर चला जाता है। तो ये आउट पेशेंट को दिखा रहा है कि उसको चोट लगी है, उसने डॉक्टर को दिखाया, अपना फ्रैक्चर दिखाया, ठीक है, उन्होंने डॉक्टर ने क्या करा, प्लास्टर कर दिया, अब वो क्या घर की तरफ जा रहा है। तो ये क्या हो गया, आपका आउट पेशेंट डिपार्टमेंट हो गया। फिर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपका एक टेडी बियर जैसा साइन दिया है। ठीक है, टेडी बियर की जगह आपको एक छोटा बेबी भी दिखाया जा सकता है, उसके बीच में प्लस साइन है, तो किसका हो जाएगा, पीडियाट्रिक्स का हो जाएगा। पीडियाट्रिक्स यानी कि जो छोटे बच्चों का क्लिनिक होता है या जो छोटे बच्चों का डिपार्टमेंट होता है हॉस्पिटल में, जहाँ पे छोटे बच्चों की केयर की जाती है, उनका ट्रीटमेंट होता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो सिंबल है उसमें क्या है, आपको एक डोर जैसा दिख रहा है, डोर में क्या लिखा है, RX। तो RX बेसिकली किसके ऊपर लिखा होता है, आपने देखा होगा जो मेडिसिन होती हैं उसके ऊपर RX लिखा होता है। ठीक है, तो ये रिलेटेड टू किससे हो, मेडिसिन, यानी कि क्या है, फार्मेसी को शो कर रहा है। अगर ये सिंबल आपको कहीं दिखता है हॉस्पिटल में, यानी कि वहां पर फार्मेसी प्रेजेंट है। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट जो सिंबल है उसमें दो लोग हैं, उसमें एक जो लेटा हुआ है वो आपका पेशेंट है, उसने अपनी टांग उठा रखी है, और जो ये खड़ा हुआ है ये कौन है, आपका फिजियोथेरेपिस्ट है, ये इनको क्या दे रहा है, फिजिकल थेरेपी दे रहा है। तो ये आपका कौन सा डिपार्टमेंट हो जाएगा, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट हो जाएगा। यानी कि जब आप ये सिंबल कहीं पे भी देखोगे किसी रूम के बाहर, तो आपको ये पता लग जाएगा कि भाई यहाँ पर जो है आपको फिजियोथेरेपिस्ट मिलने वाला है, और यहाँ पर फिजियोथेरेपी की जो ट्रीटमेंट है वो की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है उसमें एक आपको इंसान दिख रहा है, उसके बीच में जो है आपको ये लंग्स जैसा दिखाया, उसका स्केच दिखाया हुआ है। तो ये बेसिकली क्या होगा, आपका रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, यानी कि जहां पर अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, एमआरआई या फिर एक्सरे किया जाता है, तो वो आपका रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है, ये ऊपर वाले हमने पिछले वाले में कवर कर लिए हैं स्लाइड में, अब नीचे वाले देखते हैं। तो नीचे वाला जो है इसमें आपको दो लोग दिख रहे हैं, एक रिसेप्शनिस्ट है और एक जो है वो बाहर हो सकता है पेशेंट के फैमिली से हो। तो वो क्या कर रहे हैं, अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कर रहे हैं। यानी कि जब भी किसी पेशेंट को क्या हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है, एडमिट किया जाता है, तो रजिस्ट्रेशन की जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं वो आपकी इस डिपार्टमेंट में होंगी, ठीक है। तो वो आपको जहां पर ये सिंबल दिखेगा, यानी कि यहाँ पर सारा रजिस्ट्रेशन वर्क चल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो है उसमें क्या आपको दो हैंड दिख रहे हैं, उसके बीच में आपको एक फैमिली दिख रही है, मेल फीमेल, और उनका जो चाइल्ड है वो आपको दिख रहा है। तो ये किसके लिए, सोशल सर्विसेज के लिए, यानी कि ये अवेयरनेस फैलाने का काम करते हैं, ठीक है। लोगों को जो आपकी फैमिली प्लानिंग वगैरह है इन सबको डिस्कस करने के लिए जो भी आपका काम होता है वो ये डिपार्टमेंट करता है। उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें क्या आपको दिख रहा होगा, ऊपर एक ऑपरेशन थिएटर वाली जो लाइट होती है वो लाइट जल रही है लेफ्ट साइड में बल्ब के साथ। नीचे क्या है, एक डॉक्टर है राइट साइड में, और पीछे जो खड़ी है वो नर्स है, ठीक है। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, और जो बेड पे ये लेटा हुआ वो पेशेंट है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, इसकी सर्जरी कर रहे हैं। तो ये आपका कौन सा हो गया, ये ऑपरेशन थिएटर भी बोल सकते हैं या फिर आप सर्जरी डिपार्टमेंट भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और लास्ट वाला जो है उसमें क्या है, एक आदमी बैठा हुआ है सोफे पर और वो क्या है, किताब पढ़ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका वेटिंग एरिया हो जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब आप जाते हैं हॉस्पिटल में, आपने अपॉइंटमेंट लिया होता है, उस आपसे पहले अगर और भी पेशेंट्स हैं तो आपको बोल दिया जाता है कि आप थोड़ा सा वेट कीजिए, जब ये सारे पेशेंट्स का टर्न हो जाएगा फिर आपकी बारी आएगी, तब तक आप वेट कीजिए। तो ये आपका वेटिंग एरिया होगा, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट सिंबल्स और साइन थे जो मैंने आपको बता दी, ये सारे ही हॉस्पिटल्स में यूज होते हैं। और आपके मतलब इनके अलावा अगर और कोई भी पूछा जाता है, तो अगर आपने इतने भी पढ़ लिए ना तो आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा। तो वो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ भी गया तो आप आराम से उसको सोच कर दिमाग से कर लोगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से पूरा लेक्चर समझ आ गया है, ठीक है। प्रीवियस वीडियोस जो जिसने भी नहीं देखी हो वो देख लेना, और अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक कर देना, ठीक है। और कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन बता देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो अब आपको जो उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।